Hello everyone, welcome to Rising Stars of Mathematics. Today we are discussing group theory topic order of a group. हमने ग्रुप थ्योरी की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने दो लेक्चर किए हैं जिसमें फर्स्ट में तो हमने ये पढ़ा था कि ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे होता है और सेकंड में ये देखा कि कौन कौन से सेट हमारे ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप को कैसे बना चेक करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और उसके बाद अबेलियन ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि जिसमें एलिमेंट्स कोम्यूट भी करते हैं और ये चार प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करते हैं, वो हो जाता है हमारा अबेलियन ग्रुप। आज की इस वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप और कैसे हम ऑर्डर ग्रुप का फाइंड करते हैं, एलिमेंट का ऑर्डर, वो सारा डिस्कस करेंगे। और जितने भी हमने अभी तक ग्रुप पढ़े हैं उनके ऑर्डर की बात करेंगे कि उनका ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ जी इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। कि जी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हो जाता है हमारा ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। इट इज डिनोटेड बाय ओ ऑफ जी, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे ओ ऑफ जी से। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ आर, ऑर्डर ऑफ सी, ऑर्डर ऑफ जेड, ऑर्डर ऑफ क्यू, ऑर्डर ऑफ क्यू स्टार, ऑर्डर ऑफ आर स्टार एंड ऑर्डर ऑफ सी स्टार। जो हमारे पास ये ऑर्डर ऑफ आर की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, इनफानाइट। ऑर्डर ऑफ सी की बात करें, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, इनफानाइट। ऑर्डर ऑफ जेड क्या होता है हमारे पास, इनफानाइट। एंड ऑर्डर ऑफ क्यू भी हमारे पास क्या होता है, इनफानाइट। तो ऑर्डर क्यू स्टार, ऑर्डर आर स्टार एंड ऑर्डर ऑफ जो हमारे पास होता है सी स्टार आर स्टार, वो होता है हमारे पास इन्फिनिटी। लेकिन हम अगर ऑर्डर ऑफ जेड स्टार की बात करें तो जेड स्टार में हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं। जेड स्टार में वो एलिमेंट आते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और जेड में सिर्फ दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, 1 and -1। तो ऑर्डर ऑफ जेड स्टार हमारे पास 2 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिजल्ट ऑर्डर ऑफ यूएन। यूएन में वो सारे के सारे एलिमेंट आते हैं जिनकी जीसीडी, यूएन हमारा एक ऐसा ग्रुप होता है जिनकी जीसीडी एन के साथ 1 हो और ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनाता है। तो ऑर्डर ऑफ यूएन इज इक्वल टू फाई ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड एन का स्टार। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ डीएन। डीएन हमारा डायहेड्रल ग्रुप होता है जिसके अंदर एन रोटेशंस और एन रिफ्लेक्शंस होती हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 2n। ऑर्डर ऑफ क्यू 4, ये हमारे पास होता है क्वार्टेनियन ग्रुप, इसमें हमारे पास 8 एलिमेंट्स होते हैं, तो ऑर्डर ऑफ क्यू 4 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ जी एल एन आर, कि जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिसेस विद एंट्रीज फ्रॉम आर, इसका ऑर्डर होता है हमारे पास इन्फिनिटी। एंड ऑर्डर ऑफ एस एल एन आर, ये होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ एन क्रॉस, ये एस एल एन आर का मतलब होता है स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद एंट्रीज फ्रॉम आर। तो जो ऑर्डर ऑफ जी एल एन आर होता है और ऑर्डर ऑफ एस एल एन आर होता है वो हमारे पास इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ जी एल एन एफ क्यू। एफ क्यू हमारे पास एक एफ क्यू, इसमें जो हमारा फील्ड होता है जहां से एंट्रीज आती हैं वो एफ क्यू से आती हैं। तो जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिसेस विद एंट्रीज फ्रॉम एफ क्यू इज इक्वल टू क्यू की पावर एन माइनस क्यू की पावर एन माइनस 1 इंटू क्यू की पावर एन माइनस क्यू की पावर एन माइनस 2 इंटू क्यू की पावर एन माइनस 1। ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ जी एल एन एफ क्यू। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ एस एल एन एफ क्यू, वो हमारे पास होता है क्यू की पावर एन माइनस क्यू की पावर एन माइनस 1 इंटू क्यू की पावर एन माइनस क्यू की पावर एन माइनस 2 इंटू क्यू की पावर एन माइनस 1 बाय क्यू माइनस 1। ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ स्पेशल लीनियर ग्रुप एंट्रीज फ्रॉम एफ क्यू। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमेट्री ग्रुप। जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ग्रुप होता है हमारे पास ये होता है ऑल दी वन परमुटेशन, ऐसी परमुटेशन जो 1 1 एंड ऑन 2 होती है। तो ऑर्डर ऑफ एस एन सिमेट्री ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो होता है एन फैक्टोरियल के इक्वल। उसके बाद आता है कैलन 4 ग्रुप, और ऑर्डर ऑफ के कैलन 4 ग्रुप हमारे पास इक्वल होता है 4 के। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। लेट जी बी अ ग्रुप, the order of an element a belongs to g is the least positive integer n such that a की पावर n is equal to identity। कि जो हम जी हमने कोई भी मान लिया कि हमारे पास ग्रुप है, दी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, कि अगर हमें इसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी इफ सच एन डज नॉट, कि ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर हम फाइंड करने में मतलब कि सक्सेस हो गए जिसको हम अगर n टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो हमें आइडेंटिटी दे देता है उस ग्रुप की, तो वो हो जाता है हमारा ग्रुप का ऑर्डर। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन
लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करें तो ऐसा ए को हम कितने टाइम ऐड करें कि जो हमें आइडेंटिटी मिल जाए ग्रुप की, तो वो हो जाता है मेरा ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ सच एन डज नॉट एग्जिस्ट देन द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इज एन इनफाइनाइट, कि अगर हम ऐसा एन फाइंड नहीं कर पा रहे तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा वो इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इज डिनोटेड बाय ओ ए, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जेड। हमें क्या करना है, जेड हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है। तो जेड इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3। तो इसके अगर हर एक एलिमेंट के ऑर्डर की बात करूं तो अगर जीरो की बात करूं, जीरो क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका जो ऑर्डर होता है वो ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जीरो बिलोंग्स टू जेड एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है। और जीरो के अलावा अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं जेड के अंदर से तो उसका तो हम ऑर्डर नहीं फाइंड कर सकते। तो जो उस ऐसा कोई भी एन हमें नहीं मिलेगा कि उसके हम पावर रेज करते जाए और हमें आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी क्या होती है जेड के केस में, 0। तो 1 की कितनी पावर रेज करूं कि मेरे को 0 मिल जाए, तो मैं नहीं फाइंड कर पा रही। तो इसका मतलब सच एंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो ऑर्डर होगा मेरे जो एलिमेंट्स हैं बाकी 0 को छोड़कर, वो ऑर्डर होगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू जेड देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास हमने देखा हैंस जेड हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड इन्फिनिटी, कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसके पास एलिमेंट होंगे ऑर्डर 1 के और इन्फिनिटी के। आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड बाकी सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा, इन्फिनिटी। यहाँ पर यही बोला गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन जेड इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर इन्फिनिटी इन जेड इन्फिनिटी के इक्वल है। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, क्यू के लिए, जेड के लिए एंड सॉरी क्यू के लिए, आर के लिए और सी के लिए, इन सब में भी एक एक एलिमेंट तो ऐसा होगा ही होगा आइडेंटिटी, जो हमारा क्या होगा, इसमें आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होगा और बाकी सभी के सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा, इन्फिनिटी। तो जो हमारे पास क्यू होता है, आर होता है, सी होता है, उसके पास ऑर्डर 1 एंड इन्फिनिटी के एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम जेड स्टार की बात करें तो जेड स्टार में हमारे वो एलिमेंट आते हैं जेड से जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और जेड में 1 एंड -1 आर दी ओनली 2 एलिमेंट्स वूज इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो 1 बिलोंग्स टू जेड स्टार इज द आइडेंटिटी ऑफ जेड स्टार। तो 1 का इनवर्स किसके इक्वल आया, 1 के। ऑर्डर ऑफ 1 क्या है हमारे पास, 1, और -1 बिलोंग करता है जेड स्टार से, तो -1 की कितनी पावर रेज करूं कि 1 मिल जाए, तो 2। तो ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो गया मेरे पास, 2, और ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो गया मेरे पास, 1। तो जेड स्टार हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड 2। अब नेक्स्ट बात करते हैं फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू स्टार। अब हमें क्यू स्टार में फाइंड करने हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। तो 1 मेरा क्यू स्टार की आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है मेरे पास, 1 होता है। और -1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी पावर में अगर 2 रेज करता हूँ तो मेरे को आइडेंटिटी मिल जाती है क्यू स्टार की। क्यू स्टार की जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। तो -1 की कितनी पावर रेज करूं कि मेरे को 1 मिल जाए, तो 2 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो गया यहाँ से, 2, और बाकी कोई भी एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो 2 की हम कितनी पावर रेज करें कि हमें 1 मिल जाए, तो हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब हमें कोई भी ऐसा n नहीं मिल रहा सच दैट a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाकी सभी के सभी एलिमेंट होंगे 1 एंड -1 को छोड़कर, वो सभी के सभी एलिमेंट्स का जो इनवर्स मतलब कि ऑर्डर होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो हमारे पास यहाँ से निकल कर आया कि क्यू स्टार के अंदर हमारे पास ऑर्डर 1 का एलिमेंट है, ऑर्डर 2 का एलिमेंट है और ऑर्डर इन्फिनिटी का एलिमेंट है। 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है क्यू स्टार के अंदर, 1, और 2 ऑर्डर के कितने हैं, 1, और जो इन्फिनिटी ऑर्डर के हैं वो कितने हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ आर स्टार। तो अगर आर स्टार की बात करूं तो 1 इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है मेरे पास, 1, एंड ऑर्डर ऑफ -1 क्या है यहाँ पर भी 2, और बाकी कोई भी एलिमेंट ले लो जो ना तो -1 के इक्वल है और ना ही 1 के इक्वल है, अगर वो एलिमेंट आर स्टार से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर क्या होगा मेरे पास, इन्फिनिटी होगा।
नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन सी स्टार। सी स्टार में वो सारे के सारे नंबर आते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो G इज इक्वल टू सी स्टार इज अ ग्रुप विद मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी 1। तो अगर मैं यहाँ से 1 की बात करूँ तो जो होगा यहाँ पर 1 का ऑर्डर होगा वो मेरे पास n होगा, कि यहाँ पर जो ऑर्डर 1 का ऑर्डर है वो तो 1 होगा। लेकिन अगर मैं ऑर्डर ऑफ 1 की पावर n निकालूं तो 1 की पावर n रेज करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, तो वो मेरे पास n होगा। तो यहाँ से मेरे को पता चला कि जो पॉसिबल ऑर्डर है सी स्टार में वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एंड 5 भी हो सकता है एंड इन्फिनिटी भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ Z4। तो सबसे पहले हम Z4 लिखेंगे। Z4 में एलिमेंट आते हैं 0 1 2 3। इसमें जो हमारी आइडेंटिटी होती है इस ग्रुप की वो होती है 0, ठीक है। 0 इसकी आइडेंटिटी है और ये हमारा ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ से बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4। तो ऑर्डर ऑफ 0 की बात करें तो 0 का ऑर्डर, आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज क्या होता है 1। अब 1 बिलोंग कर रहा है Z4 से, तो यहाँ पर 4 इंटू 1 करते हैं तो 4 आता है। मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी क्या है 0, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट अगर 2 का निकालना है तो 2 बिलोंग करता है Z4 से, सच दैट 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 मेरा 0 के इक्वल आ गया, तो ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, क्योंकि यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रही थी मैं 2 से। अगर ऑर्डर ऑफ 3 की बात करें तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 12 आता है। 12 अंडर मॉड्यूलो 4 क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4 में हमारे पास ये क्या होता है 0 के इक्वल। तो ऑर्डर ऑफ 3 क्या आ गया मेरे पास 4 आ गया। तो Z4 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 2 एंड 4। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 होंगे मेरे पास Z4 के अंदर वो 1 होंगे, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 होंगे वो मेरे पास 1 होंगे, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 होंगे वो 2 होंगे। तो जो मेरा ऑर्डर ऑफ G है उसके अंदर कितने एलिमेंट थे टोटल, 0 1 2 एंड 3, यानी 4 एलिमेंट थे। और यहाँ से हमने देखा कि ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट है, सिर्फ आइडेंटिटी। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट है 1, और ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट्स है हमारे पास 2। तो टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हमारे पास ग्रुप में वो हो गए 4। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन Z10। अब Z10 की बात करें तो सबसे पहले हम Z10 को लिखते हैं। Z10 इज इक्वल टू 0 1 2 3 9। सो ऑर्डर ऑफ 0, आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा, एंड ऑर्डर ऑफ 1 की बात करूं तो वो 10 होगा। ऑर्डर ऑफ 2 की बात करूं तो वो 5 होगा, क्योंकि 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। और अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख रहे हैं तो आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर 0 है। अगर ऑर्डर ऑफ 3 की बात करें तो नहीं, मल्टीप्लीकेशन, तो अगर ऑर्डर ऑफ 3 की बात करें 3 इंटू 10 अंडर मॉड्यूलो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 4 की बात करें 5, ऑर्डर ऑफ 5 क्या आएगा 2, ऑर्डर ऑफ 6 क्या आएगा हमारे पास 5, ऑर्डर ऑफ 7 क्या आएगा 10, ऑर्डर ऑफ 8 क्या आएगा 5, ऑर्डर ऑफ 9 क्या आएगा 10। तो यहाँ से हमें पता चला कि Z10 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 2 5 एंड 10। तो जो ऑर्डर जो एलिमेंट्स होते हैं, अब यहाँ से एक रिजल्ट आया हमारे पास निकल कर कि इफ D डिवाइड्स n देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन Zn इज इक्वल टू 5 ऑफ D। जैसे हमारा ऊपर अभी ग्रुप देखा Z10 था, तो हमने चेक किया कि जो इसके डिवाइजर है वो कितने हैं, 1 है 2 है 5 है 10 है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो 5 1 कितने थे 1 थे, और 2 ऑर्डर के कितने थे 5 ऑफ 2 कितना होता है हमारे पास 1 के इक्वल, और 5 ऑफ 5 निकाल लें तो अगर P प्राइम होता है तो ये 4 हो जाता है। तो हमने ऊपर जो देखा है वो भी यही था, और अगर 5 ऑफ 10 निकाल लें तो वो भी मेरे पास 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ चाहे तो हम इससे निकाल ले कि बड़ा बड़ा लिख के कर ले, मल्टीप्लाई करके देख ले, और फिर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 लगा कर देख ले, और चाहे हम क्या करें इस वाले रिजल्ट का यूज करें कि इफ D डिवाइड्स n देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन Zn इज इक्वल टू 5 ऑफ D। कि अगर मेरा D डिवाइड करता है n को देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन Zn इज इक्वल टू 5 ऑफ D आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है G इज इक्वल टू Z10। तो यहाँ पे यही बताया गया कि 1 डिवाइड करता है 10 को, 2 डिवाइड करता है 5 डिवाइड करता है 10 डिवाइड करता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 कितने होंगे 5 ऑफ 1। 5 ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, जो हमारे पास 5 ऑफ n होता है, इसमें वो सभी n आते हैं x आते हैं सच डैट जिनके जीसीडी n के साथ 1 हो और जो मेरे 1 से बड़े हो और n से छोटे हो, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऑफ 1 क्या आएगा 1, 5 ऑफ 2 क्या आएगा मेरे पास 1, 5 ऑफ 5 कैसे निकालते हैं
ये हमारे पास आइलर रिजल्ट होता है कि अगर फाई ऑफ पी होता है और पी कोई भी प्राइम होता है तो जो वैल्यू आती है फाई ऑफ पी की वो पी माइनस वन आ जाती है। एक और रिजल्ट होता है कि अगर फाई ऑफ एम एन है तो हम उसको अलग कर सकते हैं, फाई ऑफ एम इंटू फाई ऑफ एन, वेयर जीसीडी ऑफ एम कोमा एन इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से हम इस रिजल्ट का यूज करके सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया कि फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन जेड 100। तो सबसे पहले हम 100 के डिवाइजर्स लिखेंगे। 1 भी डिवाइड करता है 100 को, 2 भी डिवाइड करता है, 5 भी करता है एंड 4 भी करता है, 5 भी करता है और 10 भी करता है, 20 भी, 25 भी एंड 50 भी एंड 100 भी। अब अगर एलिमेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन जेड 100 इज इक्वल टू फाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होगा। अगर 2 डिवाइड करता है तो फाई ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर 400 को डिवाइड करता है तो फाई ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फाई ऑफ 5 की बात करें तो वो 4 के इक्वल हो जाएगा। अगर फाई ऑफ 10 निकालना चाहे तो फाई ऑफ 10 को हम ऐसे लिखते हैं, फाई ऑफ 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2। अब देखें तो 5 और 2 की जीसीडी होती है मेरे पास 1, तो इसको हम अलग कर सकते हैं, फाई ऑफ 5 इंटू फाई ऑफ 2। और फाई ऑफ 5 की वैल्यू कितनी होती है 4 और फाई ऑफ 2 की कितनी होती है 1। तो जो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई फाई ऑफ 10 इज इक्वल टू 4 आ गया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं 20 डिवाइड करता है 100 को, तो फाई ऑफ 20 को कैसे निकालेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10, ठीक है, 2 इंटू 5। तो ये आ जाएगा फाई ऑफ 2 का स्केयर इंटू 5। अब इसको हम अलग कर सकते हैं, फाई ऑफ 2 का स्केयर एंड फाई ऑफ 5। अब हमारे पास एक और रिजल्ट होता है कि फाई ऑफ पी एन इज इक्वल टू पी की पावर एन माइनस पी की पावर एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ से अगर इस रिजल्ट को अप्लाई करूँ 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2। और ये फाई ऑफ 5 मैंने ऊपर निकाला था 4, तो 4 इंटू 2 8 हो गया। तो यहाँ से फाई ऑफ 20 की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। अब फाई ऑफ मेरे को 25 निकालना है, तो फिर उसी रिजल्ट का यूज करेंगे, फाई ऑफ 5 का स्केयर। तो इसकी वैल्यू होती है मेरे पास 5 का स्केयर माइनस 5 की पावर 1, तो 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से अगर 25 डिवाइड कर रहा है 100 को, तो फाई ऑफ 25 मेरे पास 20 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट रिजल्ट है अगर 50 डिवाइड करता है मेरे को 100 को, तो यहाँ से फाई ऑफ 50 कितना आएगा, आप फाई ऑफ 50 को भी लिख लेंगे ऐसे ही 5 इंटू 10, और ये क्या होगा मेरे पास फाई ऑफ 5 एंड फाई ऑफ 5 और फाई ऑफ 2 के इक्वल। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से अगर हम देखें फाई ऑफ 50 इज इक्वल टू, यहाँ से फाई ऑफ 5 का स्केयर इंटू 2 आ जाएगा, और फाई ऑफ 5 का स्केयर हम निकाल के आए हैं अभी अभी, और फाई ऑफ 2 क्या होगा 1 होगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 20। नेक्स्ट ऐसे ही फाई ऑफ 100 फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन D4। अब हमें डायहेड्रल ग्रुप गिवन है जिसका ऑर्डर 8 होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर D4 की बात करूं तो 2 तो रिफ्लेक्शंस होंगी, और रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर क्या होता है हमेशा ऑलवेज 2 होता है, और 2 रोटेशंस होंगी, नहीं सॉरी 4 रोटेशंस होंगी और 4 रिफ्लेक्शंस होंगी, और 4 की 4 रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर क्या होगा मेरे पास, एक तो रिफ्लेक्शन ओरिजेंटली करेंगे, एक वर्टिकल करेंगे, और एक क्या डायगनली करेंगे, और एक बैकवर्ड डायगनली करेंगे, ये होगी रिफ्लेक्शन। इन सभी का ऑर्डर क्या रहेगा मेरे पास 2 रहेगा। उसके बाद आती है रोटेशंस की बात, और जो रोटेशन होंगी वो 90 डिग्री से होंगी, क्योंकि क्या करेंगे 360/90 करेंगे, तो 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इज रिटन एज आर 0 डिग्री से रोटेशन, आर 90 डिग्री से, आर 180 डिग्री से, आर 270 से, ओरिजेंटली, वर्टिकली, डायगनली एंड बैकवर्ड डायगनली। ये हमारा ग्रुप बनाता है विद आइडेंटिटी आर 0। तो हमें पता है कि आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होता है वो ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट हमने चेक करना स्टार्ट किया कि R90, सो ऑर्डर ऑफ R90 हमारे पास किसके इक्वल होगा 4 के, ऑर्डर ऑफ 180 किसके इक्वल होगा 2 के, और ऑर्डर ऑफ 270 किसके इक्वल होगा 4 के, और जो सभी की सभी रिफ्लेक्शंस होती हैं उनका ऑर्डर हमेशा 1 होता है। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इज इक्वल टू 1। तो D4 में जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 1 होंगे वो सिर्फ आइडेंटिटी होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितने होंगे 5 होंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 कितने होंगे वो 2 के इक्वल होंगे। तो ऐसे करके हम डायहेड्रल ग्रुप के
एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ D3। D3 हमारा डायहेड्रल ग्रुप होता है ऑफ ऑर्डर 6, तो इसके अंदर 3 रिफ्लेक्शंस आती हैं और 3 रोटेशंस आती हैं और 3 रिफ्लेक्शंस आती हैं। अब रोटेशन किस डिग्री से होंगी, तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें 3, तो यहाँ से हम 120 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो D3 इज इक्वल टू R0, R180, R240, FA, FB एंड FCC। तो यहाँ से जो ये एलिमेंट्स है मेरे पास, इनका ऑर्डर क्या होगा, जो रिफ्लेक्शंस होती है उनका ऑर्डर ऑलवेज 2 होता है, और बाकी इनका आइडेंटिटी का क्या होगा 1 होगा, इसका क्या होगा 3 होगा। 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स आ गए और 1 ऑर्डर का 1 आ गया और 2 के भी 3 आ गए। तो यहाँ पर यही बताया गया कि D4 हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, 2 एंड 3। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 कितने हैं, D3 में 1 है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने हैं, हमारे पास 3 है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इन D2। ये हमारा डायहेड्रल ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 4। इसमें 2 रोटेशंस आएंगी और 2 रिफ्लेक्शंस आएंगी। अगर रोटेशन की बात करूं तो कितनी डिग्री से रोटेट करेंगे, 360/2, ये आ जाएगा मेरे पास 180। तो D2 इज इक्वल टू R0, R180, FA, FB। तो ऑर्डर ऑफ R0 क्या है मेरे पास 1, एंड ऑर्डर ऑफ R180 क्या है मेरे पास 2, ऑर्डर ऑफ F ऑफ A क्या है 2, ऑर्डर ऑफ FA, क्योंकि रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर तो ऑलवेज 2 होता है और आइडेंटिटी का 1, और अगर R180 की बात करूं तो 2 होगा यहाँ से। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन D2 इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D2 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर इन D5। अब ये डायहेड्रल ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 10। तो इसके अंदर जो रोटेशन की बात करूं अगर मैं, तो 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास क्या आएगा 72 डिग्री से हम रोटेट करेंगे इसको। तो ऑर्डर ऑफ R नोड क्या आएगा 1, ऑर्डर ऑफ R 72 5, ऑर्डर ऑफ 144 5, ऑर्डर ऑफ 165। तो ऐसे करके हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो D5 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, 2 एंड 5। इसके बाद हम रिजल्ट को जनरलाइज करेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट देखते ही बता सकते हैं कि जो D5 है उसके अंदर किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे और कितने एलिमेंट होंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन D5 इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D5 इज इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन D5 इज इक्वल टू 4। अब ये रहा हमारे पास जनरलाइजेशन रिजल्ट। जो अभी तक हमने कैलकुलेशन की है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले की हेल्प से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ऑर्डर 2 के वो फाइंड कर सकेंगे। ऑर्डर 2 DN इफ n इज इवन, अगर n यहाँ पर इवन हुआ यानी मान लेते हैं D10 की बात करते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर ऑफ 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे मेरे पास D10 के अंदर, तो वो इक्वल होगा मेरे पास यहाँ से। अगर 10 की बात कर रही हूँ तो 10 + 1 11 एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा। अगर n ऑड हुआ तो यहाँ मान लेते हैं D11 की बात करते हैं, तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितने होंगे, फिर भी 11 होंगे। यानी यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 है इन DN, वो अगर n मेरा इवन है तो n + 1 होंगे, अगर n ऑड है तो n होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ से देखें अगर हम कि G इज इक्वल टू D5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D5, अगर यहाँ पर D5 क्या है मेरा ऑड नंबर है, तो जो एलिमेंट होंगे ऑर्डर 2 के वो कितने होंगे 5 होंगे। अब वो हमें एक ट्रिक पता चल गई कि अगर n हमारा ओड होता है तो 2 ऑर्डर के कितने होते हैं, फिर n होते हैं, और अगर n यहाँ पर इवन होता है तो ऑर्डर के कितने होते हैं 2 ऑर्डर के, तो n + 1 होते हैं। अब जो अदर एलिमेंट्स बचे उनका ऑर्डर कैसे फाइंड करें कि D5 में हमें पता है एक तो 1 ऑर्डर का होता है, एक 2 का होता है और एक 5 का होता है। तो 1 डिवाइड करता है 5 को, तो ऑर्डर के D5 में कितने एलिमेंट होंगे 5 और 5 डिवाइड करता है 5 को, तो ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट होंगे D5 में, वो 4 होंगे। तो ऐसे करके हम काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट है हमारे पास D5 में 5, तो बाकी जो बचे 1 5 1
2 और 5 के रखता है। तो अगर इनको ऐड करें तो हमारे पास 10 आना चाहिए, क्योंकि अगर D5 एक फाइनाइट ग्रुप है और इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर हमें D6 के निकालने, अब ऊपर हम इतनी बड़े बड़े लिख के कैलकुलेशन करके निकाल रहे थे, अब डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं कि ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे, क्योंकि n यहाँ पर इवन है तो n+1 होंगे। n क्या है 6, तो 6+1 7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D6 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर D6 की बात कर रहे हैं तो 1 भी डिवाइड करता है 6 को, 2 भी डिवाइड करता है 6 को, एंड 3 भी डिवाइड करता है 6 को, और 6 भी डिवाइड करता है। 2 ऑर्डर के मैंने डायरेक्ट उस फॉर्मूले से निकाल लिए। 1 ऑर्डर के कैसे आएंगे 5 ऑफ 1 से, 3 ऑर्डर के कैसे आएंगे 5 ऑफ 3 से, और 6 ऑर्डर के कैसे आएंगे 5 ऑफ 6 से। तो ऐसे करके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है G इज इक्वल टू Q4, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर इन Q4। Q4 हमारे पास एक क्वार्टेनियन ग्रुप होता है जिसका ऑर्डर 8 होता है। सो Q4 इज इक्वल टू +-1 +-i +-j +-k, आई स्केयर जे स्केयर के स्केयर इज इक्वल टू -1, आई जे इज इक्वल टू -ji इज इक्वल टू k, एंड jk इज इक्वल टू -kj इज इक्वल टू 1, एंड ki इज इक्वल टू -ik इज इक्वल टू j। सो ऑर्डर ऑफ 1 यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 1, ऑर्डर ऑफ -1 क्या आएगा 2, क्योंकि आइडेंटिटी है जो इस केस में वो 1 है। एंड ऑर्डर ऑफ आई की बात करो तो आई की कितनी पावर रेज करूँ कि मेरे को 1 मिल जाए, तो वो होगा 4। सो ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ -i इज इक्वल टू 4, एंड ऑर्डर ऑफ k इज इक्वल टू 4। So Q4 has an element of order 1, 2 and 4. So number of elements of order 1 in Q4. Identity एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ऑलवेज 1 रहता है, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 ऑर्डर के 1, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Q4 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन Q4 इज इक्वल टू 6। तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए मेरे पास Q4 में वो 8 के इक्वल हो गए। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास आता है, हमने ऐसे इसी ऑर्डर में हमने पहले ग्रुप के बारे में पढ़ा कि ये होते क्या है, SN क्या होता है, DN क्या होता है, QN क्या होता है, Q8 क्या होता है, UN क्या होता है। फिर उसके बारे में ये देखा था कि ये ग्रुप कब बनाते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन इंपोज करनी पड़ती है। और अब हम ऑर्डर के बारे में देख रहे हैं, और जो इन ग्रुप में एलिमेंट्स हैं किस किस ऑर्डर के हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन SN। तो S1 इसमें सारे के सारे वो परमुटेशंस आएंगे जो आई जैसे कि जो कि ऑर्डर 1 के होंगे। सो S1 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, इसमें क्या है सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है 1। अब S2 की बात करें तो इसमें हमारे 2 साइकिल के आएंगे I 1 2, तो I बिलोंग करता है S2 से, ऑर्डर ऑफ I इज इक्वल टू 1। अब 1, 2 भी S2 से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 2 निकालना चाहे तो 1 2 एंड 1 2 ऐसे करके निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर 1 लिखते हैं, 1 2 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, तो 1 बन गया। अब यहाँ पे 2 से देखें, 2 1 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है 2, तो इसको बोल देते हैं हम आइडेंटिटी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ 1 2 क्या हो गया मेरे पास, यहाँ से 2 हो गया। तो S2 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड 2। तो यहाँ से अगर हम देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन S2 इज इक्वल टू 1, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे S2 के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 2 फैक्टोरियल होते हैं, वो 2 ही आगे। अब अगर S3 की बात करें तो S3 में ऑर्डर क्या होगा, S3 का हमारे पास 3 फैक्टोरियल होगा, और अगर इसको हम खोल के लिखे तो 3 इंटू 6 6 हो जाएगा। तो S3 में हमारे पास एलिमेंट आएंगे S3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2। तो यहाँ से हमारे पास ये 6 एलिमेंट्स आ गए हमारे पास यहाँ से। और अगर हम ऑर्डर की बात करें तो S3 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड 3। नेक्स्ट हमारे पास आता है G इज इक्वल टू U8। इसका मतलब है इसके अंदर सारे के सारे वो एलिमेंट्स आएंगे जो 8 से छोटे होंगे और जिनकी GCD 8 के साथ 1 होगी। सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर। तो पहले सबसे हम U8 को लिखेंगे कि U8 क्या होगा, इसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे जो 8 से छोटे होंगे जिनकी GCD 8 के साथ 1 होगी। सो 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। अब ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 1 क्या होता है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट, सो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होगा। ऑर्डर ऑफ 3 की बात करें तो ऑर्डर ऑफ 3 2 के इक्वल होगा। ऑर्डर ऑफ 5 की बात करें तो वो 2 के इक्वल होगा। ऑर्डर ऑफ 7 की बात करें तो वो भी हमारे पास 2 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें 3 को 2 के साथ
3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 9 आता है, और ये हमें किसके मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 8 के विद रिस्पेक्ट देखना है, तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ऑर्डर क्या हुआ यहाँ से 2 हुआ। और अगर 5 की बात करें तो 5 इंटू 5 करते हैं तो वो 25 आता है, और 25 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 8 में क्या देता है हमें, आइडेंटिटी 1 के इक्वल होगा। अब 7 की बात करें तो 7 इंटू 7 क्या होगा, 49 होगा, और मोडुलो 8 में बात कर रहे हैं तो ये 1 के इक्वल होगा। तो ऑर्डर ऑफ 1 भी 1 आ गया, ऑर्डर ऑफ 3 2, ऑर्डर ऑफ 5 2 एंड ऑर्डर ऑफ 7 2। तो यहाँ से हमने देखा कि U8 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन U8 इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन U8 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारे पास आता है G इज इक्वल टू U15। U15 हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें वो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे जो 15 से छोटे होंगे और जिनकी जिसडी 15 के साथ 1 होगी। तो U15 इज इक्वल टू 1 2 4 7 8 11 13 एंड 14। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करते हैं कि किस किस ऑर्डर के होंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये आप लोग निकाल सकते हो, क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई। अब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 16, और 16 अंडर मोडुलो 15 देखना है हमें, तो वो 1 देगा, तो ये हो जाएगा 2 का ऑर्डर। 2 का ऑर्डर क्या आ गया, 4 आ गया, और 4 का ऑर्डर क्या आएगा, 4 इंटू 4 16, तो 2 आ जाएगा। अब 8 का देखिए तो 8 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ऐसे करके हम ऑर्डर निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन U15 इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन U15 इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन U15 इज इक्वल टू 4। So order of 1 is equal to 1, order of 2 7 8 और 13 is equal to 4, order of 4 is equal to order of 14 के इक्वल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही हमें क्या करना है, तो यहाँ तक हमने ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप कि कैसे हम किसी ग्रुप के एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि UN की बात की हमने, DN की बात की, और यहाँ पर हमने सारे इनके एलिमेंट्स निकालने सीखे और इनके एलिमेंट्स को लिखा और उनके ऑर्डर फाइंड किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी।